पद्मासीनं समन्तात् त्रिशतमनगणैर्व्याघ्रकृतं वशानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नीलकंठ महादेवाय नमः। नीलकंठ महादेव का ध्यान करके और आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसका सीधा संबंध है विशुद्धि चक्र से। विशुद्धि चक्र जहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, गले वाला क्षेत्र, और इस चक्र का शोधन करने से, यहाँ की ऊर्जा को विकसित करने से गले संबंधी रोग सारे ठीक होते हैं। चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो गले में खराश हो, कफ हो, छाले हो, या जो है बोलने में अड़चन आती हो, तुतलाना और हकलाना, इस तरह की जो भी गले संबंधी रोग होते हैं उनमें आराम मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे साथ इशिता जी हैं, तो पहले इनका हम 7 चक्र जो है, 7 चक्रों की एनर्जी को लेकर एंटीना से स्कैन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आएंगे विशुद्धि चक्र के ऊपर विशेष करके। तो ये लेकर एंटीना क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड डिवाइस है और ये रेजोनेंस मतलब हर बॉडी के पार्ट की एक रेजोनेंस होती है, उस रेजोनेंस को ये स्कैन कर लेता है। 3.3 फ्रीक्वेंसी पे इसको न्यूट्रलाइज करता है प्रीवियस रीडिंग। अब हम आते हैं 2.5 फ्रीक्वेंसी, थर्ड आई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या है कि जो 7 चक्रास है, हम मन में एक कल्पना करते हैं उनके उस चक्र की और फिर इसमें एक मानसिक एक कमांड देते हैं कि वो चक्र कैसा है। तो ये यस की दो लैंग्वेज पहले आप चेक कर लीजिए। शो में द लैंग्वेज ऑफ यस, ये यस के लैंग्वेज ये है। शो में द लैंग्वेज ऑफ नो, नो में कोई मूवमेंट नहीं है। अगर कोई मूवमेंट नहीं है इसका मतलब चक्र की जो रेजोनेंस है, एनर्जी है, फ्लो नहीं होगी प्रॉपरली। तो हम जो है इशिता जी का 7 चक्रास को देख रहे हैं। क्राउन चक्र, इट्स ओके। थर्ड आई आज्ञा चक्र, इट्स ओके। विशुद्धि चक्र, थर्ड चक्र। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है एंटीना। हार्ट चक्र अनाहत, इट्स ओके। सोलर प्लेक्सस मणिपुर, इट्स ओके। सैक्रल स्वादिष्टान चक्र, इट्स ओके। रूट चक्र मूलाधार, इट्स ओके। अब क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है, थर्ड वाला, यहाँ पर एनर्जी का जो फ्लो है, रेजोनेंस है, वो प्रॉपर नहीं है। तो इसको हमने यहाँ रख दिया। अब एक टेक्निक हम आपको बता रहे हैं, वो थ्रोट से रिलेटेड गले संबंधी रोग, गले में जो भी कफ बनता है, विकार बनता है, उसको दूर करने का तरीका। और आज के कोरोना के इस युग में जो वायरस है उसका अटैक गले में और आपके फेफड़ों पर होता है। अगर उसको गले में खत्म कर दिया जाए तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए ये आज के समय में जो तकनीक हम आपको बता रहे हैं, प्राणायाम से जुड़ी हुई तकनीक है, एक्यूप्रेशर से जुड़ी हुई तकनीक है, उसको आपने कैसे करना है, आपने दिनचर्या में उसको डालेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले जल रखेंगे सामने और इस जल में आपने तुलसी अर्क 5 ड्रॉप डालेंगे। तुलसी अर्क की 5 ड्रॉप। तो ये 5 ड्रॉप आपने तुलसी अर्क के डालेंगे जल। इस जल से आपको आचमन लेना है और ये बाम है, झंडू बाम, कोई बाम ले लो आप। इस बाम को ऐसे निकालिए और ऐसे गले पे लगाइए, ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा। ये झंडू बाम है। अब आपने क्या करना है कि उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई प्राणायाम की वीडियो आपने बहुत सारी देखी और इसमें थोड़ा बहुत भेद है, किंतु यहाँ पर हम क्या करेंगे, उज्जाई प्राणायाम में आपने जब श्वास भीतर भरना है तो मृत्युंजय मंत्र बोलते हुए भरना है। सीख लीजिए मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम गुरुवारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र आपको आता है तो मृत्युंजय मंत्र आप सीख लीजिए। जब तक आपको मृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तब तक आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को भीतर लेंगे। तो श्वास जब हम भीतर लेंगे, पूरक करेंगे, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए करेंगे। मन ही मन बोलना है, मुख से नहीं बोलना है, मन ही मन बोलना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, गले को सिकोड़ लेंगे, जैसे किसी ने गला दबा रखा हो, बिल्कुल गले को जैसे सिकोड़ लेते हैं। और उसके बाद जो श्वास है उसको आप रेचक करेंगे, यानी बाहर निकालेंगे। तो ये उज्जाई का रूप बन गया, उज्जाई प्राणायाम बन गया। और इसके साथ आप मुद्रा भी लगाएंगे। मुद्राएं 5 मुद्राएं लगाएंगे, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्राण है हमारे शरीर में। 5 प्राणों को विकसित करने के लिए, 5 प्राणों की एनर्जी को प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार की मुद्राएं, और हर मुद्रा में 3-3 बार उज्जाई प्राणायाम।
तो अभी आपने ये लगाया बाम। बाम लगाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर बाम लगाने से एक सेंसेशन पैदा होगी, उससे आपका ध्यान सीधा विशुद्धि चक्र की तरफ जाएगा। यानी स्वतः मन की जो आपका ध्यान है, आपकी जो मन की ऊर्जा है, वो स्वतः यहाँ आ जाती है। और तुलसी आप जानते हैं औषधीय प्रभाव रखती है, कफ की निवृत्ति करती है। तो तुलसी अर्क से आपने आचमन लेना है। तो सबसे पहले आप आचमन जो लेंगे, इस तरह से आचमन लेंगे। ये लिटिल फिंगर नीचे, अंगूठा अलग, इसको बोलते हैं गोकर्ण मुद्रा, राइट हैंड से। हाँ, ये गोकर्ण मुद्रा। अब इसमें एक बार आचमन लीजिए, पहले आचमन लीजिए और यहां से पीजिए इसको ऐसे करके, हे अच्युत बोलिए, हे अच्युत। हाँ, दूसरा लीजिए, हे अनंत, हे अनंत। फिर तीसरी बार लीजिए, हे केशव। तो धन्वंतरी महाराज का वचन है, अच्युत अनंत केशव भगवान श्री हरि के 3 नामों के उच्चारण के साथ जो भी औषधि सेवन की जाएगी, उसकी प्रभाव क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। तो आपने 3 आचमन लिए गोकर्ण मुद्रा में, देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, प्रजापति तीर्थ, अग्नि तीर्थ और ये ब्रह्म तीर्थ। आपने ब्रह्म तीर्थ से जैसे ही जल का सेवन किया, भगवान के 3 नाम लेकर के, वैसे ही वो जल साधारण न होकर के अमृत बन के आपके शरीर में चला गया। तो आपने इसमें तुलसी अर्क मिला ही दिया है, 3 बार आपने आचमन ले लिया है। अब आपने लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर कंबाइंड विद थंब, ये आपकी प्राण मुद्रा आपने घुटने में रखना है। और आप क्या करेंगे, लंबा सांस भीतर भरेंगे मृत्युंजय मंत्र बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, और ध्यान यहाँ पर करेंगे, भगवान शिव का ध्यान करेंगे, नीलकंठ महादेव का ध्यान करेंगे, विशुद्धि चक्र के देवता नीलकंठ महादेव, उनका ध्यान कीजिएगा। यहाँ पे मन ही मन एक कल्पना कीजिए उनकी छवि की, उनके रूप की, और लंबा सांस भीतर भरें। तो आपने क्या किया, लंबा श्वास भीतर भरा। जितना लंबा श्वास आप भीतर भरेंगे उतना अच्छा है। और उसके बाद जब आप छोड़ने लगे तो आपने गले को सिकोड़ लिया, स्क्वीज कर लिया उसको, बिल्कुल जैसे कि इसने गला दबा दिया हो। और धीरे धीरे करके एक भर्राट सी आवाज निकल रही है आपके गले से, और वो श्वास बाहर जा रहा है, रुचक हो रहा है। तो एक प्राण मुद्रा में आपने ये किया। इसके बाद प्राण के बाद अपान मुद्रा, यानी आपके रिंग फिंगर, मिडल फिंगर कंबाइंड विद थंब, अनामिका मध्यमा अंगुष्ठ एक साथ मिला लीजिए। फिर वापस जो है लंबा श्वास भीतर भरेंगे। तीन बार किया आपने, प्राण मुद्रा में किया, फिर अपान मुद्रा में किया, प्राण अपान व्यान। अब आपने क्या करना है, मिडल फिंगर और फर्स्ट फिंगर कंबाइंड विद थंब, यानी मध्यमा और तर्जनी, इनको जोड़ देंगे। मतलब कर्म से एक एक उंगली छोड़ते जाइए, मुद्राएं लगती जाएंगी। उसके बाद आपने फिर इसी तरीके से रखा, श्वास लंबा भीतर भरना है, श्वास भीतर भरते हुए शरीर को और फेफड़ों को फुलाना है। उसके बाद धीरे धीरे करके श्वास को छोड़ना है, जैसे किसी ने आपका गला पकड़ रखा हो, इस ढंग से छोड़ना है, जिसमें एक अजीब सी आवाज आप सुनने को भी मिलेगी। तो प्राण अपान ज्ञान मुद्रा में आप बैठ करके लंबा श्वास लीजिए। आप समझ रहे हैं बात कैसे करना है? लंबा श्वास लीजिए। तो आपको क्लियर आवाज आएगी कानों में, जैसे गुर्राने की आवाज, जैसे किसी गला किसी ने दबा दिया तो आवाज कैसे निकलती है, तो उस तरह की जो है आपको साउंड आएगी सुनने में। तो उसके बाद फिर आप जो है समान मुद्रा लगाएंगे, उसको
इसको शुक्री मुद्रा भी बोलते हैं और समान मुद्रा भी बोलते हैं। तो ये समान मुद्रा में सभी उंगलियां परस्पर सटी हुई और इसी प्रकार मुद्रा रखेंगे, घुटने पे हाथ रखेंगे, लंबा श्वास भीतर भरेंगे। जब श्वास भरेंगे तो फेफड़े फूलने चाहिए, छाती फूलनी चाहिए। उसके बाद जब श्वास छोड़ेंगे तो बिल्कुल सिकोड़ लेंगे गले को और श्वास ऐसे छोड़ेंगे जैसे किसी ने गला दबा रखा, बड़ी मुश्किल से श्वास बाहर निकल रहा है। तो वो वापस कीजिए। तीन बार आपने किया। प्राण अपान ज्ञान समान उदान, उदान में आप लिटिल फिंगर छोड़ देंगे तो ये उदान मुद्रा बन जाएगी। तो ये उदान मुद्रा है। फिर लंबा श्वास भीतर भरना है, छाती फूलनी चाहिए, फेफड़े पर जो है फेफड़ों का फैलाव होना चाहिए। फिर आपने श्वास को जो है बिल्कुल गले को सिकोड़ करके श्वास बाहर फेंकना है, प्रेशर करना है और कंठ में भगवान शिव का ध्यान करेंगे। श्वास भीतर भरते हुए मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। जिन्हें मृत्युंजय मंत्र नहीं आता है वो ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करेंगे। लंबा श्वास भीतर भरें। इस प्रकार से 5 मुद्राएं और उज्जाई प्राणायाम हर मुद्रा में 3 बार 15 बार 15 टाइम्स आपने ये किया। उसके बाद फिर आप आचमन करेंगे जैसे पहले बताया था। आचमन लेंगे राइट हैंड से। इसमें तुलसी अर्घ मिला हुआ है। हे अच्युत, दूसरा हे आनंद, हे केशव बोल करके आप नाम को उच्चारण करके जल। अब ये जल नहीं है, ये अमृत है, औषधि का काम करेगा। अब आपने ये 3 बार लिया। ये हमारा जो इस समय लक्ष्य यह है कि गले संबंधी कोई भी तकलीफ हो उसमें आपको राहत मिले, आराम मिले। और यदि कोरोना वायरस जन्य संक्रमण भी होगा और गले तक होगा तो ये आप समझ लीजिए कि वो सारा पूरी तरह से वो वहीं नष्ट हो जाएगा आपके इस युक्ति से, इस प्राणायाम से और इस योगिक प्रैक्टिस से। अब आप क्या करेंगे, आपने 5 मुद्राओं में 5 बार जो है उज्जाई प्राणायाम किया, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जल का भी सेवन किया, आपने आचमन के लिया 3 बार। अब आप जो है फर्स्ट फिंगर ऐसे ज्ञान मुद्रा बना के ऐसे रखिए नाभि के नीचे। हाँ, लेफ्ट को रखिए नाभि के नीचे, राइट को शुक्री मुद्रा बना लेंगे। ये शुक्री मुद्रा, ये समान मुद्रा, शुक्री मुद्रा। और गले पे आपने हिट करना है और राम नाम का जाप करना है 108 बार। तो देखिए कैसे करना है। राम 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 बोलना नहीं है, मन ही मन में करना है। 108 बार आपने हिट करना है। तो ये शुक्री मुद्रा है, आप इसको शुरू करिए।
अब ये देखा कि राम नाम की माला जपते हुए मनी मन 108 बार आपने हिट किया, स्ट्राइक प्रेशर, एक्यू प्रेशर का काम करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपने हाथ की हथेली ऐसे रखेंगे, दाएं थंब से बीच का ऐसे घुमाएंगे, लेफ्ट हैंड की बीच की हथेली। ये अनलॉकिंग ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा आपके भीतर ही है, किंतु उसको कैसे अनलॉक करना है, ऊर्जा कैसे खोलनी है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है अपने सिस्टम में। फिर लेफ्ट हैंड का अंगूठा, राइट हैंड की हथेली, फिर ऐसे घुमाइए, अनलॉकिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे ताला चाबी, ताले चाबी डाल के जैसे ताला खोलते हैं ना, ऐसे कर, फिर ऐसे हाथ में। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स, ये तेजी से निकलना शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर से निकल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड गले की तरफ, लेफ्ट हैंड इसके पीछे, और 11 बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। उसके बाद जो है हाथ ऐसे करके भगवान को नमस्कार करिए। ये आपका जो विशुद्धि चक्र है उसमें जो ऊर्जा है वो विद्यमान हो और गले संबंधित सारे रोग दूर हो, कफ की निवृत्ति हो, किसी प्रकार का वायरस संक्रमण, रोगाणु, विषाणु ये सब नष्ट हो, ये प्रार्थना कीजिए। अब अगर ये हमारी प्रैक्टिस में दम होगा तो ये तो विशुद्धि चक्र खुल जाएगा। अगर इस प्रैक्टिस में दम नहीं होगा तो विशुद्धि चक्र ब्लॉक ही होगा। तो अगर विशुद्धि चक्र खुलता है तो फिर आप अपनी दिनचर्या में इसको जोड़ लेना और इसके लाभ स्वयं अनुभव करना। तो लीजिए, अब दोबारा रीस्कैन करते हैं, आपका पास पकड़ लीजिए, दोनों आप ऐसे पकड़ लीजिए। ये वेकर एंटीना से हम दोबारा स्कैन कर रहे हैं और इसको 3.3 पे दोबारा इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। उसके बाद 2.5 फ्रीक्वेंसी, थर्ड आई फ्रीक्वेंसी। नाउ वी आर गोइंग अगेन टू चेक योर energy centers, all the energy centers, 7 centers. Check the crown chakra. Crown chakra is okay. Check third eye, Agya chakra. It's okay. Check third chakra, Vishuddhi chakra. अब आप ये देखिए इसमें मूवमेंट आ गई है, पहले इसमें मूवमेंट नहीं आ रही। चेक थर्ड चक्रा, इट्स ओके। चेक हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर, सैक्रल, स्वादिष्ठान, रूट चक्र, मूलाधार। तो सारे एनर्जी सेंटर, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम नाउ एक्टिव, यानी एनर्जी का फ्लो वहां शुरू हो गया है। और जब एनर्जी का फ्लो शुरू हो गया है तो बीमारी कटेगी ही, पर वो तब कटेगी जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रैक्टिस को आप अपनी दिनचर्या में, अपनी पूजा की प्रक्रिया में जोड़ दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ओम शांति।